मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई और मुफ्त रोजगार, हर घर में एक नौकरी और सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी। जो पेंशन वालों को पेंशन दोबारा पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2004 से जो इन्होंने पेंशन बंद किया है, पेंशन दोबारा लागू होगी, यह मेरा वादा है। जय हिंद साथियों, मैं कैप्टन आजाद। आप लोगों को पता है कि देश में बहुत जोरों से शोरों से चल रहा है इलेक्शन, और इसी बीच में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इस इलेक्शन में फौजी भी खड़े होंगे। तो आज मैं बात करूंगा, हमारे साथ हैं वतन जनता पार्टी के एक्स दफेदार प्रमोद साहब। आज ये बात करेंगे, मैं इनसे बात करूंगा कि ये अध्यक्ष हैं वतन जनता पार्टी के, और इनके पार्टी से कुछ लोगों को खड़ा किए हैं। तो इनसे बात करेंगे कि इनका क्या रणनीति है आज के मौजू पर, और आज के जिन्होंने खड़ा किया है उस पर बात करेंगे। आप वीडियो बने रहेगा, देखिएगा। सर, मैं ये आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप वतन जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जी, तो आपने क्या सोचकर पार्टी बनाया? देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक रहा। पूर्व सैनिक होने के नाते देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी है। जब हमने देखा कि जितने पार्टी के नेता हैं, चाहे सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, इनका कोई बेस नहीं रह गया। जो भी पार्टियां सत्ता में आई हैं, उन्होंने लोगों को ठगा है। जनता उब चुकी है। इसलिए हमने एक राजनीतिक पार्टी बनाई। देशभक्त होने के नाते मैं भी कभी बीजेपी का सदस्य हुआ करता था, लेकिन जब हमने देखा कि इन्होंने फौजियों का सम्मान तक नहीं किया, जब इनकी पहली बार सरकार आई, अटल बिहारी जी की, जो स्वर्गीय हो गए, उन्होंने लोगों की पेंशन बंद कर दी। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, क्योंकि पेंशन एक जीवन यापन के लिए होता है। दोबारा मोदी जी की सरकार आई तो आज फौजी जंतर मंतर पे सालों से पड़े हैं, धरना दे रहे हैं ORP 2 के लिए। अब देखिए, जुलाई में ORP 3 आने वाली है, इसमें क्या कर पाते हैं। बात रही जो आपने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, तो हम लोगों की मजबूरी बन गई। वतन का मतलब होता है कि देश, और देश को देश रखना ये हम लोगों का कर्तव्य है। देशवासियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, हम लोग तो इतना तक हैं कि भारत के अलावा किसी की बात नहीं करते। हर भारत को भारतवासी समझते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो, किसी धर्म का हो। अगर वह इंसान है तो वह भारतवासी है। हम सब भारतीय हैं, भारत की बात करते हैं, इसलिए हमने वतन जनता पार्टी बनाई। और आज हमने अपने पार्टी से फूलपुर लोकसभा से प्रत्याशी रतन विकास त्रिपाठी जी को बनाया, जो कि आज उन्होंने पर्चा भी खरीदा और शुक्रवार को पर्चा दाखिल करेंगे। और भविष्य में जिस दिन इलेक्शन होगा, 25 तारीख को इलेक्शन होगा, जनता खुद पुकार रही है कि आप सामने आइए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, देश की लड़ाई लड़ेंगे। बहुत हो गया। मोदी जी ने कहा कि बार बार मेरी सरकार, जनता ने कहा बहुत देख लिया इनको हमने, अब ये बहकावे में हम नहीं आने वाले हैं। मोदी जी से बहुत नाराज है आप? नहीं, हम नाराज नहीं, पूरा देश नाराज है। हाँ, हम क्यों नाराज है भाई? हम तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमने पार्टी बनाई है, तो हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है कि देशवासियों के बारे में सोचना। मोदी जी से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा है। मोदी जी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कैंडिडेट खड़े हैं, क्या वो किससे आपका टक्कर है? अरे टक्कर जिसका भी होगा हमारे प्रत्याशी से होगा, वतन जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगा। अभी बीजेपी के लोग बात करते हैं, बीजेपी ने तो एक वर्तमान विधायक को फिर सांसद बनाने के लिए टिकट दिया है। अगर 20 लाख लगभग जनसंख्या है एक लोकसभा की, वोटर है, जनसंख्या तो छोड़ दीजिए, उसमें उनको एक प्रत्याशी नहीं मिला, दोबारा विधायक को सांसद बनने के लिए उन्होंने टिकट दे दिया। अगर 6 महीने बाद अगर मान लीजिए अगर जनता उनको जिता देती है तो उपचुनाव होगा। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, और ये सामने देखिए 1 नेशन 1 इलेक्शन कहाँ लागू होगा? अगर 6 महीने बाद अगर फिर दोबारा उपचुनाव आप कराएंगे तो ये हुआ 1 नेशन 1 इलेक्शन हुआ। आपको तो सोचना चाहिए कि 20 लाख जनसंख्या में से, वोटर में से अगर एक आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आप कहाँ खड़े हैं? आपके साथ जनता नहीं है। देखो, फूलपुर से तो उन्होंने खड़ा किया प्रत्याशी। अरे भाई, यही दुर्भाग्य की बात है कि 20 लाख वोटर में से एक प्रत्याशी आपने जो चुना, जो अभी वर्तमान में विधायक है, क्या 20 लाख में से जितने पार्टी में आपके लोग कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दूसरा चुनाव लड़ सके?
और अगर जनता उसको जिता देती है, उस प्रत्याशी को जिता देती है, तो वह चुनाव फिर कौन कराएगा? वह जनता के पैसे से होगा, न कि मोदी जी के पैसे से होगा, न बीजेपी की पार्टी के पैसे से होगा, न उस प्रत्याशी के पैसे से होगा। उसका खर्च कौन वहन करेगा? मोदी जी हमको ये बताएं। मैं एक राजनीतिक अध्यक्ष के नाते यह पूछना चाहता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो कैंडिडेट है फूलपुर से क्या टक्कर दे रहा है? हमारा जो प्रत्याशी है ब्राह्मण हर तरह से ज्ञानी होता है। पूरे देश को अगर कोई चला रहा है तो ब्राह्मण चला रहे हैं। अब ब्राह्मण आपको किस नजरिए से उसको मानते हैं? आप ज्ञान से ब्राह्मण समझते हैं या जात से ब्राह्मण समझते हैं? क्या नाम बताया आपने प्रत्याशी का? रतन विकास त्रिपाठी जी आज उन्होंने पर्चा लिया है और शुक्रवार को पर्चा दाखिल करेंगे। और कई पार्टियों के प्रत्याशी आए थे जो अपना नामांकन भी कर रहे थे, पर्चा भी खरीद रहे थे। तो फौजियों का तो पूरा सपोर्ट रहेगा। देखिए, फौजियों का सपोर्ट है, रेलवे का सपोर्ट है, यहाँ पूरा फूलपुर, आधा फूलपुर पेंशनरों का है, रेलवे के हैं, फौजी हैं, पैरामिलिट्री हैं। अब वह दिन दूर हो गया जो मोदी जी के बहकावे में आ आपका गए थे। कहने का मतलब यह है कि जितने पेंशनधारी हैं, जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, पूरा सपोर्ट आपको है। सबको, हमारा सपोर्ट सबको होगा, उनका सपोर्ट हमको होगा। हम तो हमारी सरकार बनने पे, हमारा प्रत्याशी जीतने पे हम जो वादा करेंगे, मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई, ये हमारा मैनिफेस्टो में रहेगा। ये तो मुफ्त दवा और मुफ्त पढ़ाई मुफ्त दवाई और मुफ्त रोजगार, हर घर में एक नौकरी, और सरकारी नौकरी, पक्की जो नौकरी। पेंशन वालों को पेंशन के दोबारा पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 2004 से जो इन्होंने पेंशन बंद किया है, पेंशन दोबारा लागू होगी, यह मेरा वादा है। अब किसानों के लिए क्या करेंगे? किसानों का कर्जा माफ होगा, न कि किसी अडानी अंबानी का कर्जा माफ होगा, किसी उद्योगपति का कर्जा माफ नहीं होगा, किसी जवान का कर्जा माफ होगा, किसी किसान का कर्जा माफ होगा। उनको एमएसपी मिलेगी, मुफ्त बिजली मिलेगी, मुफ्त सिंचाई मिलेगा। तब हमारा भारत देश फिर किसी प्रधान देश होगा। तो आप हमारे चैनल में, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं ऊपर वाले से यही कह रहा हूँ कि आपका पार्टी जीते। एज ए मैं एक फौजी हूँ, हमारा सपोर्ट रहेगा और हमारे जहाँ से जहाँ होगा मैं अपने चैनल से आपका सपोर्ट करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।